नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें स्टेयर यानी कि सीढ़ी रूम की लंबाई चौड़ाई क्या रखनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसको हम इंग्लिश में स्टेयर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सीढ़ी, और इसका उपयोग हम घर के नीचे से घर के छत पर जाने के लिए करते हैं। तो स्टेयर बनाते समय यदि आपने स्टेयर का साइज कम रखा तो स्टेयर के रास्ते छत पर आने जाने या फिर कोई भी वस्तु आपको स्टेयर के रास्ते छत पर ले जाने में दिक्कत होगी। तो चलिए देखते हैं कि आपको स्टेयर का साइज क्या रखना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी स्टेयर बनी हुई है। यदि आप सेम टू सेम यह स्टेयर बना लेते हैं तो आपको छत के ऊपर कोई भी चीज ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले यदि हम स्टेयर की लंबाई की बात करें तो हमने टेप माप कर वहां पर रख दिया है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि एक अच्छी स्टेयर यदि आप बनाने की सोच रहे हैं तो आपको स्टेयर की लंबाई क्या रखनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेयर की लंबाई 6 फीट है। तो यदि आप भी एक अच्छा स्टेयर बनाना चाहते हैं तो आपको स्टेयर की जो लंबाई है वो 6 फीट रखनी चाहिए। स्टेयर की लंबाई के बाद यदि हम स्टेयर की चौड़ाई की बात करें तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टेयर की चौड़ाई कितनी रखी गई है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पर स्टेयर की चौड़ाई और बगल वाले रूम की चौड़ाई सेम है। तो बगल वाले रूम में हमने टेप लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेयर की जो चौड़ाई है वो 10 फीट है। तो आप स्टेयर रूम की जो चौड़ाई है वो 10 फीट भी रख सकते हैं। यदि आपके पास स्पेस कम है यानी कि जगह कम है तो आप 9 फीट या फिर 8.5 फीट भी रख सकते हैं। यदि आप 8.5 से कम रखेंगे तो स्लोप ज्यादा हो जाएगा और आपको स्टेयर पर आने जाने में दिक्कत होगी। स्टेयर की चौड़ाई की बात चलिए देखते हैं कि आपको स्टेयर का स्टेप कितना रखना है। तो चलिए स्टेप पर हम टेप लगा के देखते हैं कि यहाँ पर टोटल लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल लंबाई 3 फीट है। तो एक अच्छी स्टेयर में स्टेप की लंबाई आपको 3 फीट रखनी है। स्टेप के बाद यदि हम ट्रेड की बात करें तो चलिए हम मेजरमेंट करके देखते हैं कि ट्रेड की लंबाई यहाँ पर कितनी रखी गई है। यदि हम स्पेशली ट्रेड की बात करें तो स्टेप की जो चौड़ाई होती है उसको हम ट्रेड बोलते हैं। तो चलिए टेप हम लगा के देख लेते हैं कि यहाँ पर लंबाई कितनी रखी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेड की जो लंबाई रखी गई है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी कि 25 सेंटीमीटर आपको ट्रेड की लंबाई रखनी है। ट्रेड के बाद यदि हम राइजर की बात करें तो चलिए हम आपको नाप के दिखाते हैं कि यहाँ पर राइजर की ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी रखी गई है। स्टेप के थिकनेस को हम राइजर बोलते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइजर 20 सेंटीमीटर रखा गया है। यदि आप राइजर की ऊंचाई ज़्यादा करेंगे, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा करेंगे तो आपको सीढ़ी पर चढ़ते समय ज़्यादा पैर उठाना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप राइजर ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीमीटर रखिएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। स्टेयर का साइज क्या रखना चाहिए, स्टेयर के स्टेप और थ्रेड राइजर की लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, फुल इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कांटेक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं। कंसल्टेंसी का जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।